बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल शख्सियत निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। गुमनाम हीरोज ने रॉ के एजेंट्स को गर्दन से दबोच लिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी इदारों को IMF के इशारों पर तबाह करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया, बड़ी शर्त भी मान ली। इसके बाद क्या होने जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, बल्कि यूं लग रहा है कि पाकिस्तान में अमली तौर पर हुकूमत का खात्मा हो चुका है और IMF की जानिब से जो पैगाम दिए जा रहे हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से अवाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से मीडिया पर आकर कहा पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। तो ये लॉलीपॉप किसको दे रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब आप खुद दूसरे ममालिक को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हमारे पास फंड्स खत्म हो चुके हैं, तो मुल्क के अंदर कौन आके सरमायाकारी करेगा, कौन आके आपको सपोर्ट करेगा? इसी तरह के बेवकूफ बयानात की वजह से पाकिस्तान अभी इस नहज पर आ पहुंचा है कि वो पाकिस्तानी इदारे जो कि 2 महीने पहले इतनी बेहतर रेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे कि वो पाकिस्तान को पैसा कमा के दे रहे थे, अब वो इदारे सिर्फ 2 महीने के अंदर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनकी निजकारी करने और उसे ठेके पे देने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ किए जाने वाले इन इकदामात की रोकथाम के लिए कोई अमली इकदामात क्यों नहीं उठाए जा रहे? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि हम 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि काबीना की सिफारिश है कि रात 10 बजे बाजार बंद कर दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया कि अगर तमाम जमातों ने मिलकर काम ना किया तो पाकिस्तान के लिए हालात काबू करने मुश्किल हो जाएंगे। अब इमरान खान से खुफिया तौर पर राबते किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी तरीके से उन्हें फेस सेविंग देकर असम्बलियां तहलील करके अवाम की जानिब जाया जाए और फिर जो भी हुकूमत अवाम से भारी मैंडेट लेकर आए वो असम्बलियों में पहुंचे और फैसले करे। और दोस्तों, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है, 2 महीने के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तानी मईशत पर बॉम्ब चलाए हैं, वो ऐसे हैं कि आने वाली शायद हुकूमत 10 साल भी पाकिस्तान को उस डगर पर वापस ना ला सके जिस पर गुज़िश्ता 2 महीने पहले चल रहा। अब मुफ्ता इस्माइल जो मुल्क के वजीर खजाना है, जो कि टीवी पर इंटरव्यू देते हुए हंसते हुए कहकहा लगाकर कहते हैं कि हाँ, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं। और आपने देखा कि गुज़िश्ता रात पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई है। जिन पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल मिल रहा था वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें थी, इतनी ज्यादा परेशानी का शिकार थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये अपनी जुबान को कब रोकेंगे इस तरह के बयानात देने से कि जिससे मुल्क को नुकसान होता है। अब हुकूमत ने कहा है कि निजकारी के अमल को आगे बढ़ाना एक वक्त की अहम जरूरत है। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि निजकारी के अमल को हम आगे बढ़ाएंगे, इससे हमारे बेशतर खसारे कम या खत्म हो जाएंगे। नए माली साल के वफाकी बजट के हवाले से बिजनेस, IT, ज़राअत और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और शराकतदारों से मुशावरत के लिए एक प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उसने कहा कि नए माली साल में हुकूमत हदफ पर मबनी सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्या देनी है? इन्होंने मुल्क मजीद तबाही का शिकार करना है। और कमाल ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए एक बार फिर उन्होंने साबिका हुकूमतों के किरदार पर बात करना शुरू कर दी और कहा कि जल्द ही IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने सारे मुआहदे किए जो हमारे गले का फंदा बने हैं, तो आप कौन सा मुआहदा करने जा रहे हैं? तो असल में IMF की जानिब से जो डिमांड्स की जाती है, इम्पोर्टेड हुकूमत बिला चूचरा उन तमाम डिमांड्स पर न सिर्फ अमल दरामद कर रही है, बल्कि पाकिस्तान को तबाही से दोचार करने का, बल्कि पाकिस्तानी मईशत को मजीद तबाही से दोचार करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक जानिब पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार है, तो दूसरी जानिब मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान हाई प्रोफाइल शख्सियत को निशाना बनाने के लिए अपने एजेंट्स को लॉन्च कर चुके हैं। दोस्तों, पंजाब के अंदर गुमनाम हीरोज ने एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहम एजेंट समेत कल अदम तंजीमों के 9 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों, पता ये चला है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पंजाब भर में खुफिया कार्रवाइयां जारी हैं।
इन कार्रवाइयों के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एक मुबैना रुकन नवीद अख्तर लाहौर से गिरफ्तार हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एजेंट जौहर टाउन और अनारकली में होने वाले 2 बड़े दहशतगर्द हमलों में भी मुलव्विस था और इससे जो मजीद पूछगिछ हो रही है उसमें पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बनाने के टारगेट पर था। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से दुश्मन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को अंदरूनी खलिफशार का शिकार करने के लिए आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हाई प्रोफाइल शख्सियात को निशाना बना सकते हैं, जिसमें खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सबसे बड़ा टारगेट हो सकते हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी इदारे और खुफिया एजेंसियों की जानिब से पहले ही बताया जा चुका है। दोस्तों ये तमाम सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक है। इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क की मामलात नहीं संभाले जा रहे। अब वो सिर्फ फेस सेविंग मांग रहे कि किसी तरीके से एक फेस सेविंग के तौर पर असम्बलियां तहलील की जाएं। दोस्तों दूसरी जानिब इन तमाम हालातों वाकयात के अंदर पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, शायद खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी और जुराइम में इजाफा होने की भी चांसेस हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से तो आटा सस्ता करने का कहा गया था, लेकिन जब मिल्स को गैस की फराहमी बंद की गई है तो उसके बाद फैसलाबाद में फ्लोर मिल मालिकान ने महकमा खुराक की कार्रवाइयों के खिलाफ हड़ताल कर दी, मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद मार्केट में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। तो दोस्तों आप अंदाजा करें कि इनका हर कदम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात और परेशानियां पैदा कर रहा है। आम पाकिस्तानी शदीद तरीन परेशानी का शिकार हो गया है। ऑयल और घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और दोस्तों दूसरी जानिब मुल्क पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपने एजेंट्स को मुतहर्रिक कर चुका है। आज पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से जो बड़ी कार्रवाई करते हुए लाहौर से रा के एजेंट को गिरफ्तार किया है, उससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर दुश्मन कैसी तबाहकुन कार्रवाइयां कर सकता है। दोस्तों इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि हर गुजरते लम्हे अवाम को कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। अब के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल लागत एडजस्टमेंट के तहत तकरीबन ₹4.86 फी यूनिट और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत ₹4.52 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दे दी है, जिससे आइंदा माह बिलिंग की मद में सारिफीन से तकरीबन 27 अरब रुपए इजाफी पैसे हासिल किए जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पूरे पाकिस्तान में इतनी जालिमाना किस्म की लोड शेडिंग है कि कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा। फ्यूल इतना ज्यादा महंगा है कि जिससे हर चीज की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि इस इजाफे की वजह से नेशनल ग्रिड के ज्यादा टैरिफ और उसकी अपनी बिजली की पैदावार के लिए फर्नेस ऑयल की लागत, ये फर्नेस ऑयल की लागत है। अब जालिमाना इकदामात देखे कि कोई आपसे कहे कि आपसे गाड़ी पे सफर करने के 50 रुपए लेंगे, उसके बाद कहा जाए कि जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है उसके 20 रुपए अलहदा से दो, जो ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अलहदा से पैसे दो, उसके बाद हमने रास्ते में जो गाड़ी धुलवाई है उसके पैसे अलग से दो। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक कंपनियां अवाम के साथ यही कुछ कर रही हैं कि बिजली के पैसे अलग से हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पैसे अलग से हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस अलग से लगाए जा रहे हैं। यानी कि बिजली जो हमने आपको दी इसका यूनिट प्राइस फर्क करने के 4 रुपए है, तो इस बिजली को बनाने के लिए जो हमने तेल इस्तेमाल किया है उसके पैसे इतने, यानी उल्लू बनाकर पाकिस्तानी अवाम को लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की जानिब से जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से खबर सामने आती है तो बजाय एहतजाज करके लोग गाड़ियां लेकर लाइनों में लग के वहाँ पे तेल खरीदने पहुँच जाते हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के इन जालिमाना इकदामात की रोकथाम के लिए आवाज बुलंद की जाती और एहतजाज किया जाता, लेकिन हो ये रहा है कि अवाम बिल्कुल अपने आप को उसी मिसाल के तहत कि हमारे जूते मारने वालों में इजाफा किया जाए, हमें देर हो जाती है। अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से जूते मारे जा रहे हैं, लेकिन अवाम ये कह रही है हमारे पास टाइम नहीं है, जूते मारने वाले बंदे बढ़ाएं। तो इस कौम पर मुसल्लत किए गए हुक्मरान ही इसकी सजा है। अगर अवाम ने अब भी इन जालिमाना इकदामात पर आवाज बुलंद नहीं की तो फिर कब करेंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।